भारत में कुल 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, जैसे केरला का मोहिनीअट्टम और कथकली, उत्तर प्रदेश का कथक या तमिलनाडु का भरतनाट्यम, साथ ही मणिपुरी, उड़ीसी और आंध्रा का कुचिपुड़ी। लेकिन अमित, ये तो सिर्फ 7 हुए, 8वां क्या है? 8वां है असम का होत्रिया नृत्य जी। और आज टीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ हैं 2 होत्रिया या फिर पॉपुलरली नोन एज सत्रिया डांस एक्सपोनेंट्स। स्वागत कीजिए टीना कलिता का, नमस्कार। और साथ ही हमारे साथ हैं परी देवी सील, आपका भी स्वागत है। पहले तो आप दोनों को बधाई, क्योंकि टीना जी ने विशारद के 5 साल पूरे कर लिए हैं इसी महीने और आपने चौथा ईयर पूरा किया है डिस्टिंक्शन के साथ। तो सत्रिया डांस की क्या विशेषता है? सत्रिया डांस अभी आप जैसे बोल सकते हैं एक लिविंग ट्रेडिशन है जो कि मोर देन 500 ईयर्स से चलती आ रही है। सत्रिया आपका इंट्रोड्यूस करवाया था श्रीमंत शंकर देव ने एंड 15th सेंचुरी में ये हुआ था। एंड उस टाइम पे श्रीमंत शंकर देव जी ने एक भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि डिवोशन टू वन गॉड। सो फॉर अस उनके लिए उन्होंने ये डिवोशन एक आर्ट मीडियम के थ्रू प्रोपोगेट किया सबके बीच में। तो हमारे लिए हमारे सत्रिया में वो एक वन गॉड हमारे लिए विष्णु है, कृष्ण है, राम है। एंड अभी रिसेंटली मतलब ये बहुत पुरानी चलती आ रही लिविंग ट्रेडिशन है, बट हमें 2000 में इसको रिकॉग्निशन मिला है बाय संगीत नाटक अकेडमी 15th नवंबर को एज द 8th क्लासिकल डांस। एंड अभी भी मतलब इवन दो बहुत पुरानी चलती आ रही लिविंग ट्रेडिशन है, बट अभी भी काफ़ी लोग ये जानते नहीं हैं कि ये 8th क्लासिकल डांस है। तो आज वर्ल्ड डांस डे विशेष अवसर है, तो 29 अप्रैल विश्व भर में डांस डे के रूप में मनाया जाता है। आपकी कैसे स्टार्ट हुई डांस के साथ? मैं बचपन में मतलब मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था डांस में मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में। बट जब मैंने डांस के लिए मतलब पहला कदम किया तो डांस ने शायद मुझे चूज़ किया, बिकॉज़ मैंने जितना अभी तक अचीव किया है वो डांस के थ्रू ही किया है। और डांस एक ऐसा मेरी लाइफ में ऐसा वो है कि मतलब उसी के थ्रू मेरा अभी प्रोग्रेस हो रहा है, उसी के थ्रू मैं जाने जा रही हूँ हर जगह। और इवन मैं गुजरात में करके आई हूँ डांस, वहाँ पर तो अलग अलग जगहों में अपना कल्चर का सत्रिया, वो भी क्लासिकल डांस, वो करना जी तो बहुत गर्व की बात है ये तो मेरे लिए। जी टीना जी, सत्रिया डांस जो है ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहा है, तो आपने कैसे सोचा, आपने 10 साल की उम्र से सीखने की शुरुआत करी, तो कैसे सोचा कि मुझे सत्रिया डांस सीखना है? शुरुआत मेरी डांस की सत्रिया से नहीं हुई थी। मेरी सबसे पहले मैंने वेस्टर्न डांस सीखना शुरू करा था। अच्छा। एंड उसके बाद जैसे कि मेरे मॉम डैड जो हैं वो आसाम के हैं, तो उन्होंने सबसे पहले मेरे को फोक डांस के थ्रू इंट्रोडक्शन करवाया आसाम के कल्चर का, जो कि बिहू है। एंड उसके बाद फिर मैंने एक दिन ऐसे ही रैंडमली मेरे को मम्मी ने बताया कि ऐसे एक बहुत विख्यात गुरु है जो अभी मेरे अध्यापक है, गुरु भवानंद बर्बयान जी। हाँ, तो वो अभी दिल्ली में सिखाते हैं सत्रिया। तो तब मेरे को पता चला कि सत्रिया हमारे आसाम का क्लासिकल डांस है। एंड मैं ये चाहती थी कि रादर देन गोइंग फॉर अदर क्लासिकल डांसेस दूसरे स्टेट्स के, व्हाई नॉट गो फॉर देयर आवर ओन, कि हम लोग अपने कल्चर को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सत्रिया को चूज किया। और संस्कृति हमारे देश की पहचान है, भारत में बहुत ही समृद्ध संस्कृति है। और आप देख रहे होंगे कि दोनों टीना जी और परी जी ने जो परिधान पहना है, जो ज्वेलरी है, ये भी ट्रेडिशनल असमीज अटायर है। तो क्या ये मुगा सिल्क है, ये साड़ी है, क्या है ये? दिस इज़ नॉट अ साड़ी, दिस इज़ अ मेखला सादर जो 2 पीस में डिवाइड है। बहुत लोग अक्सर बोलते हैं कि ये मेखला सादर ये तो साड़ी ही हुआ, बट उनको अंदर की बात नहीं पता कि इसको हम अलग स्कर्ट की तरह पहनते हैं। और जैसे हो गया घाघरा चोली वेयर किया जाता है, वैसे ही इसको घाघरा चोली की तरह ही वेयर किया जाता है। बट इसमें 3 प्लेट्स होते हैं, साड़ी में आपके मोस्ट 8 या 9 प्लेट्स होते हैं, बस इसमें 3 प्लेट्स होते हैं। मेखला चादर। हाँ और ज्वेलरी?
ज्वेलरी अभी जैसे मैंने जो पहन रखा है वो दुगदुगी है, एंड उसने जो पहन रखा है वो जूनबिरी है, हाफ मून। हाफ मून, दैट सिंबलाइजेस हाफ मून, दिस सिंबलाइजेस अ लीफ पैटर्न जो कि नेचर से लिया गया है। जो हम लोग हाथ में पहन रहे हैं उसको गाम खारू या मोती खारू बोलते हैं। ये हाँ फिर जी। आपको प्रकृति से जोड़ता है। बिल्कुल। तो जब आप हथरिया डांस भी करती हैं तब भी यही परिधान रहते हैं, ऐसे ही कॉस्ट्यूम्स होते हैं? जी, हमारा जो अभी जैसे इसने पहना है मुगा सिल्क, वैसे ही हम लोग मेखला चादर का ही हमारा कॉस्ट्यूम बनता है, जो कि घुरी होता है। तो मतलब अभी ये तो थोड़ा स्मॉल है, बट वो थोड़ा और घूमने लाइक घेरा आने के लिए वो और बड़ा होता है। एंड उसके बाद जो सादर है उसका एक एच टाइप का शेप बनता है, एंड चुन्नी होती है और हम कांची पहनते हैं जो बेल्ट टाइप होता है। ओके, वो फीमेल कॉस्ट्यूम है। अच्छा, तो ये तो कॉस्ट्यूम्स की बात हो गई, लेकिन अगर हम संगत की बात करें तो आमतौर पे हमें तबला ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है संगत के लिए। तो सत्रिया डांस में क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं? सत्रिया डांस में सबसे पहले तो अगर आप सिंबल की बात करें, जो कि ताल होता है, वो खुती ताल होता है, छोटे इतने साइज के, तो खुती ताल हम लोग यूज करते हैं। एंड जैसे हमारा गायन बायन होता है जिसमें विख्यात गुरु लोग करते हैं, तो वो बड़ा सा, इतना बड़ा भौरताल बोलते हैं, उसके थ्रू करते हैं। एंड हमारा जो खोल होता है वो एक ड्रम है, बोथ साइड्स फेस ड्रम है। एंड वो हमारा मेन तबला जैसे कथक में होता है और मृदंग जैसे होता है, वैसे हमारा खोल जी। तो सत्रिया जैसे कथक में तबला है, ऐसे ही जब आप सत्रिया डांस की बात करते हैं तो इसमें खोल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो अब आपके लिए चुनौती ये है परी जी और टीना जी कि आप इमेजिन कर लीजिए खोल है और कोई भाव कुछ थोड़ा नृत्य करके दिखाइए, चाहे कृष्ण श्लोक हो या दश अवतार, जो भी आप चाहें। जी, तो हम लोग कृष्ण श्लोक से शुरू करते हैं, जो कि अभी हमें बैठ के करना पड़ेगा, तो हम सिर्फ हाथ की मुद्राओं से करेंगे। श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय वासुदेवाय दैवकी नंदनायश नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बहुत सुंदर। अगर हम जी अगर हम बाकी सारे जो शास्त्रीय संगीत हमारा है, जो नृत्य है, उसको देखें और सत्रिया डांस को देखें, तो किस प्रकार ये अलग है बाकी सारे नृत्यों से? सत्रिया में एक चीज जो ऐड ऑन है, हमारे यहाँ पे नवरस है, पर एक जो हमारा प्राइम रस है वो हमारा भक्ति है। तो हम लोग जितनी भी नृत्य करते हैं वो एक भक्ति रस से करते हैं। भले ही हमारे सारे नवरस है, वो नवरस सारे एंड में आके एक भक्ति रस को जागरूक करते हैं। वो है। एंड हमारा तांडव नहीं और लास्य नहीं, पूरा प्रॉपर्ली डिवाइडेड नहीं है। तांडव हमारा है, लेकिन हमारा सॉफ्ट तांडव है। तांडव शिव, बट सॉफ्ट तांडव कृष्ण। तो हमारा डिवोशन भी कृष्ण इसका मतलब जो भक्ति रस हमें देखने को मिलता है हथरिया डांस में, उसमें मोस्टली कृष्ण जी की भक्ति है। और जो आपने अभी थोड़ा भाव करके दिखाया, उसे कैसे समझे हम, क्या दर्शा रहे थे आप उसमें? उसमें हम एक तरीके से लॉर्ड कृष्णा को ही पूज रहे थे। एंड हम लोग मोस्ट ऑफ द डांस हम लोगों का कृष्ण लीला और रामायण इन सब से ही रिलेटेड होता है। जी। तो जैसे विष्णु जी के 10 अवतार हैं और कृष्ण तो 8वें अवतार हुए, आपने रामायण का जिक्र किया, राम जी 7वें अवतार, बुद्धा 9वें अवतार, तो 10 अवतार को भी हम आपसे अनुरोध करेंगे, करके दिखाइए। जी। मत्स्य कूर्म नरसिंह वामन परशुराम हलिराम बराह श्रीराम बुद्ध
বুদ্ধ কল্কি নামে দহ আকৃতি ধরিসা कृष्ण। बहुत सुंदर। ऐसा देख के आपको लग रहा था कि हम भी सीखने की शुरुआत करें। तो टीना जी, अगर एक एडवाइस जो आप देना चाहेंगे जो यूथ है जो देख के सीखने की तरफ आना चाहे, आपको लगता है डांस इज फॉर एवरीवन? यस, ऑफ कोर्स। जैसे म्यूजिक एक माध्यम है सबको साथ लाने के लिए, वैसे ही नृत्य एक माध्यम है सबको साथ में लाने के लिए। चाहे आप जैसे भी करें, एवरीबडी हैज़ देयर ओन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग डांस। सो क्लासिकल बस वो टेक्निक में आ जाता है, बट फोक जैसे है, फोक में भी हम लोग सब गैदर होके हम एन्जॉयमेंट इज़ द मेन पर्पस ऑफ इट। अगर मैं यूथ को बोलना चाहूँ तो सबसे पहले क्लासिकल डांस जो है सत्रिया इज़ अ वे ऑफ लिविंग। सो आपको सिर्फ डांस के टेक्निक्स वगैरह नहीं, बट एक लाइफ को किस तरीके से लीड ऑन करना है वो आपको बताता है सत्रिया। एक डिसिप्लिन लाता है, एक बॉडी पोस्चर या हेल्थ रिलेटेड चीज़ें में वो हेल्प करता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी अंदर लाना, जो कि आजकल के यूथ में थोड़ी ज़्यादा देखी नहीं जाती है। बट आई लाइक इनकरेज यूथ कि जितना हो सके कि ज़रूरी नहीं है कि आप विष्णु से ही करें, बट एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी होना ज़रूरी है, जिससे आप एक गाइडेंस लाइफ का बना सकें। जी बिल्कुल, तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। आप तो ऐसी फैमिली से आती हैं जहाँ पेरेंट्स डांस से नहीं जुड़े थे, लेकिन आपकी बड़ी दीदी डांस करती थी, तो वो एक तरह से आपके लिए इंस्पिरेशन रही। पूजा जी, वो मेरे लिए अभी भी इंस्पिरेशन है। उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उससे जितना मतलब डांस में करियर बनाया था अपना, अभी तो लाइक वो जॉब कर रही है एयर इंडिया एक्सप्रेस में, तो उसको देख के लाइक मेरे को थोड़ा जागरूक हुई मैं कि मैं भी थोड़ा उसके साथ डांस करूं। एंड उसके साथ साथ मुझे ये चीज़ मिला कि मतलब मुझे कल्चर के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, मुझे अपने असम के बारे में इतना नॉलेज नहीं था जितना मैंने खत्रिया को अपना के देन उनके बारे में जाना। एंड खत्रिया के हमारे जितने भी माजुली से जितने भी खत्रो आते हैं और जितने भी गुरुज आते हैं, वो सभी मतलब उन सभी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप तो लोअर असम से हैं? हाँ जी, मैं लोअर असम से हूँ, बट असम की तो हूँ। और उन्होंने मुझे बहुत कुछ डिसिप्लिन, पहली बात तो डिसिप्लिन सिखाया उन्होंने मुझे। एंड माजुली के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई है, वहाँ पर कैसे भावना किए जाते हैं, वहाँ पर कैसे खूल सिखाया जाता है, फ्लूट सिखाया जाता है। एंड अगर आप नामघर में जाओ, लाइक जहाँ पर हमारे पूजा होता है, तो वहाँ पर नाम कैसे गाया जाता है, कैसे खूल बजाया जाता है, वहाँ पर कैसे ड्रम्स बीट किया जाता है, वो सब आराम से। और आप बता रही थी टीना जी कि जो 17 हैं वो वहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं, मेल मॉन्क्स, लेकिन पर्यटन के लिहाज से कोई भी व्यक्ति वहाँ जा सकता है। और एक का तो आप उल्लेख कर रही थी जहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से खोल को भी दर्शाया गया है। जी, सबसे पहले तो सत्र जो है वो भगवत पुराण से ही आया हुआ है। वो सत्र का मतलब है सरेंडर टू गॉड। सो सत्र एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो डिवोशन गॉड की तरफ दिखाना चाहते हैं, वो बचपन से लेके बड़े काल तक वो वहाँ पे भक्ति सीखते हैं थ्रू कल्चरल आर्ट मीडियम। सो अभी रिसेंटली मैं आसाम होके आई, सो वहाँ पे मैं बोरडुआ सत्र गई थी, जो सबसे पुराना सत्र है। वहाँ पे कल्चरल हेरिटेज के तरह उन्होंने गवर्नमेंट एक इनिशिएट किया था कि एक बहुत बड़ा हमारा, जैसे नामघर उसने मेंशन किया परी ने, तो नामघर में हमारा गुरु आसन बैठता है एंड उसमें हम लोग हमारे भगवत गीता या भगवत पुराण को, हम लिटरेचर को स्थापित करते हैं और उसको हम पूछते हैं। तो वही उसी का ही एक बड़ा सा स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाया गया है और खोल है, जो खोल का हाफ पार्ट भी ऐसे स्लैंट करके लगाया हुआ है एंड अच्छी तरीके से स्टैचू में 10 अवतार, एक साइड पे नवरस दिखाया गया है। तो वो चीज़ देख के काफ़ी खुशी मिली कि एज अ टूरिस्ट आके मतलब
डायरेक्टली अगर नहीं भी जाने तो इस तरीके से उनको थोड़ी जागरूकता मिले। ओके परी जी, टीना जी, आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी। कभी भी किसी कलाकार को जब स्टेज मिलता है तो सबसे एक जो अच्छी फीलिंग अंदर से आती है, खूबसूरत फीलिंग आती है, वो तभी आती है, और जब बात नेशनल स्टेज की हो तब तो क्या कहना। आप दोनों ने परफॉर्म किया है रिपब्लिक डे परेड में, तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। जी, तो हम दोनों ने ही 2023 में, 2024 में और अभी इसी साल हमने परेड में परफॉर्म किया है। 2023-24 में हम लोग काफ़ी छोटे थे, तो हम लोगों ने अच्छे से लाइक ऐसे, लेकिन ये ही एक्सपीरियंस ऐसा है कि क्योंकि हर देश के हर कोने से आर्टिस्ट आते हैं, तो उनके कला के बारे में और उनके नृत्य के बारे में और उनके साथ ऐसे इंटरेक्शन करके हम लोग को भी काफ़ी चीज़ें पता चलती है उनके आर्ट कल्चर के बारे में, और हम भी अपने डांस फ्यूजन के थ्रू हम काफ़ी दिखा सकते हैं। एंड मेरे लिए ये वाला साल थोड़ा ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि थैंक्स टू माय गुरु संगीत नाटक एकेडमी एंड संतोष नायर सर जी जो कोरियोग्राफर थे, उनके वजह से मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं कोरियोग्राफ करूं और पूरी सत्या टीम को मैनेज करूं। और ये हम देख रहे हैं तस्वीरें, तो कैसे आपने टीम में कितने लोग थे परी जी, कैसे कोऑर्डिनेट किया सबने एक साथ? हमारे टीम में लाइक 24 में भी थे एंड उन सभी ने बहुत अच्छे से अपना डांस दिखाया, और हम सारे के सारे अलग अलग वहाँ से आए थे जगह से। तो जैसे हम दोनों दिल्ली से थे, लोग कोई कोई जोरहाट से था, कोई कोई तिनसुकिया से था। तो उन सबके गुरुज ने जिस तरीके से जैसे डांस स्टेप्स अलग अलग सिखाए उनको, तो हम सभी ने मिल के पहले डिस्कस किया कि कैसे हम लोगों को करना है, एंड देन फिर हम लोगों ने प्रेजेंट किया। तो बहुत अच्छा था एंड बहुत मज़ा भी आया लोगों से मिलके बातचीत करके अलग अलग लोगों जी, और से। हमें भी बहुत आनंद आया था जब आपने कृष्ण श्लोक प्रस्तुत किया, दश अवतार। अब क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? हम लोग अपने हस्त मुद्रास दिखाएंगे। हस्त मुद्रा। सबसे पहले असंयुक्त हस्त जो सिर्फ एक हाथ से किया जाता है। ओके। ध्वज फुट हिमुख हराह हंस मुख मुष्टिर शिखर ताम्र सुर कपित घटका मुख भ्रमर खुशी मुख चतुर त्रिशूल ऊर्ण नाभ अलपद्म पद्म कुश मुकुल घृणिक मुख तंत्री मुख हहक सिंह मुख अर्धखुशी अंकुश अर्ध चंद्र सर्प शीर्ष धनु बाण कृष्ण मुख। ये एक हाथ का संयुक्त था। ओके, और दोनों हाथों से भी होता है? दोनों हाथों से वो भी करके दिखाइए। मजुरा कपूत अंजलि सम्पूत पुष्पपूत दुलपाश निषद कर्कट मयूराग जदंत झलक आदि द्वादश। बहुत सुंदर। ये जो आप बोल रही थी, इनका अर्थ क्या होगा? अर्थ मोजुरा हम लोग हमेशा करते हैं जब हम लोग किसी गुरु को हो या भगवान को प्रणाम करेंगे, एंड उसके बाद कोपू तो हम लोग प्रणाम में ही बोल सकते हैं। उसके बाद अंजलि, हम जब अंजलि देते हैं। हम्पू तो जब कुछ कंप्लीट करता है, कंप्लीट। जी, और अब आप जब दोनों कर रहे थे एकदम एक दूसरे को देख नहीं रहे, लेकिन फिर भी एकदम सिंक में। तो हॉथरिया डांस सोलो भी कर सकते हैं, दो से ज्यादा भी कर सकते हैं, पुरुष महिला सब कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। इवन जैसे मैंने कहा कि सत्र में ये डांस फॉर्म
मोस्टली लिविंग ट्रेडिशन की तरह चला है। अभी बस रिसेंट स्टेज पे ही मतलब 90s में ही आया है, मतलब स्टेज परफॉर्मेंस के हिसाब से। सो वहाँ पे ऐसा था कि सिर्फ मेल ही करते थे, फीमेल कैरेक्टर्स भी मेल ही परफॉर्म करते थे। तो अब जैसे है तो हम लोग हम मेल कैरेक्टर्स भी करते हैं, हम फीमेल कैरेक्टर्स भी करते हैं। तो जो संत शंकर देव जी ने 15th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया सत्रिय, तब से लेकर अब तक जो इतने दशक बीते, कैसे इवॉल्व हुआ है ये डांस? इवॉल्व एक तरीके से अभी क्या था कि ब्रिटिश के टाइम पे जब था तो वो बहुत ज़्यादा कल्चरल पे इम्पैक्ट पड़ रहा था कि बहुत डाउनग्रेड हो रहा था। बट जैसे कि हमारा सत्र पे ये ट्रेडिशन था तो वो चीज़ हमारी लिविंग ट्रेडिशन बच गई, मतलब वो उसको नहीं हो पाया। तो हमारा ये ऐसा डांस फॉर्म है जो रिकंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है। तो ये जैसे था वैसे ही आ रहा है। यस, बट डिफरेंस यही है कि उस टाइम पे मेल ओरिएंटेड ही हुआ था, मेल ही करते थे, बट अब जो है वो स्टेज फीमेल मेल। तो आपके तो इस महीने बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। परी जी बधाई तो है ही आपको। 4 साल में क्या सीखा है अभी तक आपने विशारद में? करिकुलम में क्या रहता है विद्यार्थी के लिए? मैंने जिसमें हमारा सिखाया जाता है, पहले तो आपके पाक वगैरह सिखाया जाता है एंड ताल, ताल और खाली, ताली और खाली, हाथों के मूवमेंट्स, आईज के दृष्ट भेदा और ग्रीवा भेदा गर्दन के मूवमेंट्स एंड आपके जैसे मेल डांस हो गया बिहार नाच एंड फीमेल डांस हो गया जैसे कोलाकोतिया रामदानी और खुद्दोसाली नाच। यानी कुछ नाच मेल के हैं जैसे बिहार नाच। हाँ जी। लेकिन आप तो सीनियर हैं, 5th ईयर में क्या पढ़ेंगे अब विशारद के? 5th ईयर में 5th ईयर काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड करता है। फर्स्टली 3rd ईयर तक हमारा क्या होता है, हम लोग मोस्टली प्योर डांस फोकस्ड होते हैं। 4th ईयर में आपका बॉरगीत पे अभिनय होता है शुरू। बॉरगीत हमारा डिवोशनल सॉन्ग्स है जिसमें हम लोग डांस कंपोजिशन होती है। एंड 5th ईयर में आके आपको खुद ओझापाली हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, सूत्रधारी नृत्य इंट्रोड्यूस करते हैं। ओझापाली है कि आप खुद गाएंगे और खुद परफॉर्म करेंगे। एंड सूत्रधारी नृत्य होता है कोई भी एक डांस ड्रामा, एक भावना जो होता है जो हम लोग करके दिखाते हैं, उसके एंट्रेंस एक नरेटर होता है सूत्रधार। तो वो गाने के थ्रू, श्लोक के थ्रू, उसके बाद आपका म्यूजिक के थ्रू, वो सब के थ्रू एक हमारे पास 30 सेकंड शेष हैं। जब असम के नृत्य की बात होती है तो बिहू का जिक्र आता है, तो रोंगाली बिहू की क्या विशेषता है? रोंगाली बिहू, हमारा बिहू जितने भी हैं हमारे वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल से रिलेटेड है। एंड रोंगाली बिहू हमारे लिए एक असमीज न्यू ईयर है। या सो इसमें हम लोग सबसे पहले एक तो 7 डेज का ये हमारा फेस्टिवल चलता है। फर्स्ट डे जो होता है हम लोग गाय पूजन करते हैं जी। हाँ, सेकेंड डे हमारा जो होता है मानू बिहू होता है जो हम लोग वो सेलिब्रेट करते हैं। एंड इसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे खान पान जो होता है, पीठा होता है, नारियल का लड्डू होता है, नारियल लाडू बोलते हैं। एंड बिहू के थ्रू परफॉर्मेंस करके ऐसे घर घर में जाके, बिहू डोली होती है, वो घर में जाके डांस करते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं सबको साथ में लाके। तो इस तरीके से जी बिल्कुल। भारत के संविधान की बात करें तो उसमें जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटी, उनमें से एक है कि हम सभी नागरिक अपने कल्चर से और जुड़ें। आज कार्यक्रम में आके वर्ल्ड डांस डे पर बातचीत करने के लिए और भारतीय संस्कृति से हमें जोड़ने के लिए टीना जी आपका, परी जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच एंड जॉयफुल ग्रीटिंग्स वंस अगेन ऑफ द डे। थैंक यू।